दोस्तों कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का आज चौथा दिन है। अगर आपने 3 दिन का क्लास नहीं किया है तो उन तीनों दिन के क्लास का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उससे आप लोग जरूर कीजिएगा। आज चौथा दिन है तो आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर है और इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में जो चीज़ भी बताऊंगा इंग्लिश हिंदी दोनों में ही बताऊंगा, तो आप ये कंफ्यूज ना होना कि सर हमें हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है। हम दोनों ही चीज़ आपको बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। ठीक है, एडजेक्टिव आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? अगर आपसे कोई सवाल कर दे व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि एन ऑब्जेक्टिव इज ए वर्ड, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है एक वर्ड है विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। हिंदी में इसकी बात करें, जो हिंदी है वो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन से आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए मैंने पहला एग्जाम्पल ले रखा है, राम हैज ए ब्लैक पेन, यानी कि राम के पास एक काला पेन है, काला कलम है। तो ये जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक किसकी विशेषता बता रहा है? ये पेन की विशेषता बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक पेन की विशेषता क्या हो रही है बताई जा रही है। पेन एक क्या है? एक प्रकार की एक नाउन बोल सकते हैं। तो ये जो है ये ब्लैक क्या है? ये पेन की विशेषता बता रहा है। तो ये ब्लैक क्या हो गया? एक विशेषण हो गया, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब दूसरे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यू आर गुड बॉय, तुम अच्छा लड़का हो। ठीक है, तो देखिए आपकी विशेषता क्या बताई जा रही है? गुड बताई जा रही है, यानी कि यू एक क्या है? यू फिर से समझिए, यू क्या है? एक प्रोनाउन है। यू क्या है? एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की यहाँ पर क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। यू गुड, यानी कि तुम अच्छा हो, यानी कि तुम्हारी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर किसी भी विशेषता अगर दिख जाए आपको किसी भी सेंटेंस में, गुड, होनेस्ट, स्मॉल, ब्यूटीफुल, रेड, इट इज कोई भी वर्ड दिख जाए जो कि विशेषता प्रकट करता हो, वो विशेषण कहलाता है। आए आपको समझ में? यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। अच्छा एक क्या है? विशेषता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ये विशेषता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर मैंने प्रोनाउन लिख रखा है, तो हम लोग को मेरे को माफ कीजिएगा, यहाँ प्रोनाउन नहीं होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर एडजेक्टिव आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और पांचवा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, छठा होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और सातवां होता है प्रॉपर एडजेक्टिव तथा पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इनका हिंदी पढ़ के मैं बता देता हूँ। गुणवाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, विवाह सूचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, तो अब चलिए इनको एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि नाउन के गुण, कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है उसके गुण या प्रकार के प्रकट करने वाले शब्द को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जो आपको गुण दिख रहा है, गुण का मतलब आप समझते हो क्या? आपके अंदर क्या गुण है भाई? आप कहोगे सर मेरे अंदर ये गुण है ना कि मैं खाना खा के तुरंत पानी पी लेता हूँ या खाना खा के तुरंत सो जाता हूँ, तो ये एक गुण है हुआ। चलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक लिख रखा है एग्जाम्पल, ही इज एन होनेस्ट मैन। ही इज एन होनेस्ट मैन, वह कैसा आदमी है? तो वो होनेस्ट यानी कि ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पर जो होनेस्ट शब्द दिखाई दे रहा है, क्या ये क्या है? जिस व्यक्ति की बात की जा रही है उसकी ईमानदारी की, यानी कि उसके गुण की बात की जा रही है। तो कैसा गुण का है? तो वो ईमानदार गुण का है। तो आपका ये जो गुण है ईमानदार, ये होनेस्ट हुआ, तो इसलिए ये क्या हुआ? ये गुणवाचक विशेषण हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा यू आर इंटेलिजेंट बॉय, तुम तेज लड़के हो। तो आप जो तेज मैंने बोला वो आपका गुण है। ठीक है, मैंने आपको बोला यू आर मैड, यानी कि तुम पागल हो,
तो जो आपका मैड है वो आपका क्या हुआ, एक प्रकार का गुण ही हुआ। अगर मैं आपको बोलूं कि यू आर डिसऑनेस्ट, तुम बेईमान हो, तो जो आपका बेईमान है वो एक प्रकार का क्या हुआ, आपका एक गुण हुआ। ठीक है, दूसरा बात करें हम, दूसरी जो टाइप्स है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिणाम बोधक विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, परिणाम बोधक विशेषण। देखिए, जिस एडजेक्टिव से किसी पदार्थ की मात्रा परिणाम का बोध हो तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे कि आपने कोई भी पदार्थ लिया और उसकी जो मात्रा है वो कितना है, जैसे मान लीजिए कि आपने आलू लिया, तो वो आलू कितना होगा, 2 kg होगा, 3 kg होगा। तो ये 2 kg जो 3 kg जो उसका वजन है ना, जो उसकी मात्रा है या जो उसका परिणाम है ना, वही परिणाम बोधक विशेषण कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आई ड्रिंक ए लिटिल मिल्क, यानी कि मैं थोड़ा दूध पीता हूँ, तो दूध की मात्रा क्या है, थोड़ा है, तो ये थोड़ा क्या हुआ, एक परिणाम बोधक विशेषण हुआ। जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल समझे, ही हैड मच ए लॉट ऑफ राइस, उसके पास बहुत चावल है। चावल तो है, उस चावल की मात्रा कितना है, बहुत है, यानी कि यही आपका परिणाम बोधक विशेषण कहलाएगा। तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। देखिए, नाम से पढ़ के ही पता चल रहा है कि जिस विशेषण से संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, इस संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 10, जैसे मैंने कहा तुम 2 लड़के हो, तो दो जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण है। जिस सेंटेंस में कोई नंबर दिख जाए तो वही आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा टाइप जो कि एडजेक्टिव का है। चौथा टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक विशेषण। क्या है, संकेतवाचक विशेषण। देखिए, वह विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण वह विशेषण है जो नाउन के विषय में जानकारी देता है। ये कैसा एक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण कैसा है, जो कि नाउन के विषय में जानकारी देता है और बताता है कि किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम और आप बात कर रहे हैं, तो ये जो संकेतवाचक विशेषण है ना, ये बता देगा कि हम दोनों आदमी किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ले रखा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस, यानी कि इस जगह का क्या नाम है। तो मैं किसका बात कर रहा हूँ, इस जगह का बात कर रहा हूँ। किस जगह का बात कर रहा हूँ, इस जगह का बात कर रहा हूँ। तो यही आपका संकेतवाचक विशेषण हुआ। चलिए यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, दीज मैंगोज आर सॉर, यानी कि ये आम खट्टे हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, आम की बात कर रहा हूँ। तो आपका ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, हमें खट्टा बता रहे हैं ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वही आपका संकेतवाचक विशेषण हुआ। ठीक है, पांचवें टाइप की बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विभाग सूचक विशेषण। देखिए, इसे कैसे हम डिफिनीशन लिखेंगे, एक वितरणात्मक विशेषण, एक वर्णात्मक शब्द जो अलग अलग चीज़ों को संदर्भित करता है। नहीं आया समझ में, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इससे आपको 100% आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव वो समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या लिख रखा है कि वितरणात्मक विशेषण जैसे प्रत्येक, हर, या तो, ना, तो और कोई भी उन शब्दों का वर्णन कर रहे हैं जो एक समूह से बाहर विशिष्ट चीज़ों का संदर्भित करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ इसे। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भीड़ में हो, क्या हो, आप किसी भीड़ में हो और आप एक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, प्रत्येक। तो ये जो प्रत्येक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यानी कि विभाग सूचक विशेषण है। हर यानी कि सभी लोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो या तो, ना तो, कोई भी। तो ये सब जो चीज़ आप देख रहे हैं ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव है, यानी कि विभाग सूचक एडजेक्टिव, यानी कि विशेषता है। ठीक है, चलिए हम अगला टाइप के पास पहुंचे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, देखिए प्रश्नवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न में किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हाउ आर यू हैप्पी, यानी कि वाई आर यू हैप्पी, यानी क्या, तुम क्यों खुश हो, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि हु, हाउ,
वाई, वाट, ये सब जितने भी वर्ड दिख रहे हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, 7 नंबर टाइप की ओर पहुंचे हम, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक जो संख्या है, व्यक्तिवाचक संख्या से बनने वाले एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ रखा है, मैंने दूसरा दिन ही आपको ये पढ़ा दिया था व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो शब्द बनता है, जो विशेषण बनता है, वो आपका व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। कैसे, जैसे देखिए इंडिया, इंडिया क्या है, इंडिया एक नाउन है। इंडिया क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो अगर इसका हम प्रॉपर एडजेक्टिव करें, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण करें, तो इंडियन होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, इंडिया क्या है, एक नाउन है, लेकिन इंडियन क्या है, एक व्यक्तिवाचक विशेषण है, एडजेक्टिव है। जैसे उसी प्रकार अफ्रीका का अफ्रीकन होगा एडजेक्टिव, उसी प्रकार फ्रांस का फ्रांसीसी होगा। ठीक है, ऐसे सारे कंट्री का कर सकते हैं। 8वें टाइप की बात करें, पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी कि संबंधवाचक विशेषण। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी वर्ड के कारण, किसी शब्द के कारण अगर संबंध की बात चल रही है, तो आज संबंधवाचक विशेषण होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार, संबंध या स्वाधीनत्व का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि माई, योर, हिज, हेयर। जैसे कि मैंने बोला दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यानी कि यह मेरा बुक है। तो मैं उस बुक पर क्या डाल रहा हूँ, अपना संबंध यानी अपना अधिकार डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो माई शब्द होगा वो आपका क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। तो दोस्तों हमारा एडजेक्टिव इतना ही तक था, इतना में हमारा पूरा एडजेक्टिव खत्म कर दिया मैं। और एडजेक्टिव मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया आप लोगों को, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, और सारे प्रकार का डिफिनीशन के साथ साथ मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया है। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को अगर ये PDF चाहिए या नोट चाहिए, तो आप लोगों डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर ये आपको PDF मिल जाएगा। आराम से इस नोट को अपने कॉपी में लिख के अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे कल सुबह। कल हम पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे, वर्ब, और उसे भी एक ही वीडियो के अंदर पूरे ख़त्म कर देंगे। जैसे कि एडजेक्टिव हम आज पूरे एक ही वीडियो में मैंने पूरा एडजेक्टिव आप लोगों को पढ़ा दिया।